साल 2024 को एक जर्मन फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है द डेविल्स बाथ। ये एक डार्क हिस्टोरिकल हॉरर ड्रामा है। ये वो फिल्म तो नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए, पर अगर आप इंसानी इतिहास, खासकर जो धर्म से जुड़ा है, उसे बहुत गहराई से देखना चाहते हैं तो इससे आप काफी कुछ जान पाओगे। फिल्म असल में किताब पर बेस्ट है जिसे कैथी स्टुअर्ट ने लिखा। किताब का नाम है सुसाइड बाय प्रॉक्सी इन अर्ली मॉडर्न जर्मनी क्राइम सीन एंड सॉल्वेशन। असल में ये किताब भी सच्ची घटनाओं पर लिखी गई है। ये 17वीं और 18वीं सदी में जर्मनी के सामाजिक और धार्मिक सख्त पाबंदियों और नियमों का एक भयानक पहलू दर्शाती है। एक्सप्लेनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट में सिर्फ कहानी और दूसरे पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि असल में फिल्म हमें क्या दिखाना चाहती है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1750 ऑस्ट्रिया के एक पहाड़ी इलाके से। एक छोटा बच्चा जो रो रहा था, तब एक औरत वहां आती है। यह खुलकर तो नहीं बताया गया कि औरत इस बच्चे की माँ थी या कोई और, मगर वो इस बच्चे को एक झरने पर ले जाती है और बाद में इसे नीचे फेंक देती है। ये काफी शॉकिंग था। फिर ये अपना गुनाह कन्फेस करने के लिए चर्च में गई और रात को दिखाया जाता है कि इस औरत का सर कटा हुआ है, इसकी उंगलियां भी काटी जा रही थी। यकीनन इसे सजा दी गई, मगर इसे अपने अंजाम का पहले से ही पता था। तो आखिर इसने ऐसा क्यों किया? अब हमें एगन नाम की एक औरत दिखाई जाती है। एक दूसरे गांव के मर्द से उसकी शादी होने वाली थी। एनएस की माँ और भाई कुछ सामान के साथ दूसरे गांव में आए। एनएस की शादी होती है। गांव के सभी लोग इस शादी में आए थे। जिस आदमी से एनएस ने शादी की उसका नाम है वल्फ वल्फ एग्नेश को। एक घर दिखाता है जो उसने दोनों के लिए लिया था। शाम को एग्नेश के भाई और माँ वापस अपने गांव लौट जाते हैं। देर रात तक शादी का जश्न मनाया जा रहा था और फिर वल्फ एनस को अपने नए घर ले आया, मगर वो इग्नेस के करीब नहीं आता। एनस को ये बात काफी अजीब लगी। अगली सुबह एनएस उठी तो देखा कि उसका पति काम पर जा चुका है। एग्नेश जल्दी से काम के कपड़े पहनकर झील की ओर निकल गई, क्योंकि ये गांव वाले सीजन में मछलियां पकड़ते थे। फिर उन्हें सुखाते रास्ते में एनएस को पेड़ पर लगा एक पोस्टर मिला जिसमें बताया गया था कि कैसे एक औरत ने बच्चे की जान ली और अब उसे सजा दी गई। वहां पास में ही औरत की लाश पड़ी थी जिसका सर अलग कर दिया गया था। फिर वो उस झील के पास पहुंची जहां गांव के लोग काम पर आए थे। एनएस भी उनके साथ काम करने लगी, मगर उसके लिए यह सब काफी तका देने वाला था। वोल्फ यानी उसके पति की मां भी थी। अक्सर वो उनके नए घर में आकर एनएस को काम सिखाती थी। दिल ही दिल में एग्नेश को ये सब पसंद नहीं था। एनएस के भाई ने उसे कटी हुई इंसानी उंगली दी थी, क्योंकि उस समय के लोगों का यह विश्वास था कि अगर किसी पापी इंसान के शरीर का कोई अंग वो अपने बेड के नीचे रख के तो उन्हें जल्दी बच्चा हो जाएगा। और एनएस से भी यही उम्मीद की जा रही थी कि वह जल्दी मां बन जाए। वल्फ एग्नेश के करीब नहीं आता था, जिससे वह काफी परेशान रहने लगी थी और धीरे धीरे अब उसके दिमाग पर बुरा असर होने लगा। वुल्फ की मां इग्नेस पर हर समय नजर रखती, उससे काम करवाती, कभी कभी गुस्सा भी करती। खैर, सभी लोग धार्मिक थे तो समय समय पर प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे इग्नेस को एहसास होने लगा कि शायद उसका पति उसे पसंद ही नहीं करता और वह कभी मां भी नहीं बन पाएगी। यह बातें उसे अंदर से ही जा रही थी। घर के नीचे ही एक बेसमेंट था, वहां वह अक्सर प्रार्थना किया करती थी ताकि उसकी मुश्किलें आसान हो जाए। एक सुबह वह सबसे पहले झील पर चली गई ताकि कोई उसे बेकार ना समझे, मगर उस दिन झील में एक भी मछली ना मिली। रात को उनके दरवाजे पर कोई आया क्योंकि गांव में किसी को कुछ हुआ था। फल्प उनके साथ गया। एनएस को भी फिक्र होने लगी, इसलिए वो भी उसके पीछे चली गई। उसने देखा कि एक आदमी ने अपनी जान ले ली है और यह उसके परिवार के लिए काफी दर्दनाक था। अपनी जान लेने ये एक बड़ा पाप माना जाता, इसलिए ऐसे इंसान की लाश को चर्च दबना नहीं की भी इजाजत नहीं देता था। तो उसकी लाश ऐसी ही पैक दी जाती। किसी जानवर की तरह दिन बीत रहे थे और एग्नेश अंदर से टूट रही थी। अब सभी उसे बांध समझने लगे थे, यहां तक कि वुल्फ की मां अपने बेटे से कहती है कि उसे अपने गांव के किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। एनएस किसी काम की नहीं, वो बच्चा पैदा कर सकती है, उसे हमारा काम भी नहीं आता। उसकी ये सारी बातें एनएस ने सुन ली थी। वो तो पहले से ही काफी निराश थी,
ये सब सुनने के बाद वो अंदर से टूट गई। इसलिए वो अपने गांव वापस आती है, मगर उसकी माँ और भाई एनएस को समझाते हैं कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती, वही उसकी जिंदगी है। मगर एनएस जाना नहीं चाहती थी, वो घर के बाहर ही बैठी रही। मगर बाद में भल पाकर उसे घसीटकर अपने घर ले जाता है जबरदस्ती। अब एनएस पहले जैसे नहीं रही, वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, उससे कोई काम नहीं होता था। ये भी एक सीन माना जाता कि अगर पत्नी घर के काम ना करे तो वहां मनहूसियत छा जाती है। मगर असलियत में एग्नेश डिप्रेशन में चली गई थी। एग्नेश का पति उसे एक बार्बर के पास भेज देता है, जो लोगों का इलाज करता था। जब उन पर इस तरह की उदासी आ जाए, वो उनके स्किन में थोड़े बाल रख देता था, और जब भी इंसान को दुख महसूस होता तो वो उन बालों को खींचता, जिससे उसकी उदासी दूर हो जाती, क्योंकि तब उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता। नस से भी ठीक ना हो सकी, और हर दिन उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते। जब वुल्फ की एक बकरी बीमारी से मर जाती है, तो उसकी माँ का मानना था कि ये बुराई असल में एनिस अपने साथ लाई, जिसे अब उनके जानवर बीमार होने लगे हैं। फिर एक दिन एनिस को जंगल में एक बच्चा मिला, जिसे वो घर ले आए। वो अपने पति और सांस से कहती है कि देखो, ईश्वर ने हमारे लिए क्या भेजा है, हम इसे गोंद ले सकते हैं। मगर वह दोनों एनिस को बहुत डांटते हैं कि वो किसी का बच्चा यहाँ नहीं ला सकती, इसलिए वो इसे वापस ले जाए। असल में एनएस बच्चे की कमी पूरा करना चाहती थी। एनएस उस बच्चे को वापस जंगल ले गए। वो समझ चुकी थी कि वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए हर दिन वो रेड पॉइजन खाने लगी। अंत में जब उसके पति को पता चला, वो एनएस को छोड़ देता है और उसे उसकी माँ के घर ले आता है। वापस आने के बाद एनएस को एक और गिल्ट सताने लगा। वो ना किसी की पत्नी बन सकी नामा, और ना किसी के काम आ सकी। एक दिन वो एक बच्चे को जंगल ले जाती है और उसे बुरी तरह मार देती है। फिर वो अपना गुनाह कबूल करने गई। कुछ दिन उसे कैद में रखा गया। वो एक प्रीस्ट के सामने अपने गुनाहों का कन्फेशन कर लेती है। इसमें प्रीस्ट उसे गॉड की तरफ से माफी देता है। मतलब एनस को मौत की सजा तो होगी, मगर मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। इसके बाद एनस को एक जानवर की काल में लपेटकर एक जगह लाया गया, जहां सब गांव के लोग इकट्ठा थे, जिसमें बच्चे भी थे। एनस का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। सभी लोग एनस का खून पीने के लिए बेताब थे, बल्कि वो पैसे दे रहे थे। फिर एक जश्न मनाया जाता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं। फिल्म के में हमें यह जानकारी दी जाती है कि 18वीं सदी में ऐसे बहुत से केसेस सामने आए थे जहां औरतों ने बच्चों का कत्ल किया और खुशी खुशी वह सजा के लिए तैयार भी थे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सबका मतलब क्या था। तो फिल्म हमें यह बताती है कि उस जमाने में धर्म और सुपरस्टिशंस का कितना गहरा असर था। सुसाइड करना बड़ा पाप माना जाता। अगर कोई एक मासूम की जान ले ले और बाद में वह माफी मांगे, तो गॉड उसे माफ कर देगा और उसकी आत्मा स्वर्ग में जाए आएगी। औरतों को सिर्फ मां बनने या घर का काम करने तक सीमित कर दिया गया था, और अगर वो इसमें फल होती तो उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। एनस जैसे सैकड़ों औरतों ने अपनी जिंदगी और समाज के तानों से तंग आकर मासूमों की जान ली और खुद को भी मरवाया। असल में उस समय के लोगों के हिसाब से यह स्वर्ग जाने का एक शॉर्टकट था। देखो, अगर कोई अपनी जान ले लेता तो उसके शरीर को ना जलाया जाता, ना दबना जाता, बस ऐसे ही कचरे की तरह फेंक दिया जाता, और उसकी आत्मा भी नर्क में ही जलती। पर अगर किसी को अपनी जिंदगी भी खत्म करनी हो और स्वर्ग भी जाना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई फादर या प्रीस्ट उस पापी इंसान की आत्मा को बख्श दे। ऐसे उसकी आत्मा कभी नर्क नहीं जाएगी और हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगी। हाँ, ये बात थी कि उसके शरीर को सजा मिलेगी, जैसे फांसी या सर काटना, मतलब जैसे एग्नेश के साथ हुआ। इससे पाप धुल जाएगा। अब यह भी समझ आने लगा कि शुरुआत में उस औरत ने बच्चे को जड़ने से क्यों फेंका, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अब सवाल यह है कि आखिर लोग, खासकर औरतें, खुद को मारना क्यों चाहती थी। सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त का यूरोप बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था। बहुत ज्यादा गरीबी थी, लोग भूख और तंगी से लड़ रहे थे। इंसानी जिंदगी की कोई कदर नहीं थी। सामाजिक और धार्मिक पाबंदियों ने लोगों को और भी ज्यादा दबाया हुआ था। धर्म का असर हर जगह था। चर्च और धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हर किसी की जिंदगी कंट्रोल करते थे। लोग सिर्फ वही कर सकते थे जो धर्म उन्हें करने देता था। पुराने रस्मों रीवा जो कई सदियों से चलते आ रहे थे,
उन्हें बिना सवाल किए सब मानना पड़ता। औरत की जिंदगी सिर्फ शादी करने और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित थी। अगर कोई औरत ये सब ना करे या ना कर सके तो समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं होती थी। लोग उसे बेकार समझते, ताने दे देते और उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला देते। इसी वजह से कई औरतें अपनी हालत से तंग आकर खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर हो गई। एक औरत के लिए जीना काफी मुश्किल था। कोई भी चीज गलत हो, फसल खराब हो जाए, बीमारी फैल जाए, किसी की मौत हो जाए तो इल्जाम सीधा औरत पर ही लगता। उस वक्त काले जादू का तोहमत लगाना बहुत आम था और जिस औरत पर यह इल्जाम लगता उसका अंजाम सिर्फ एक ही होता, मौत। या तो उसे जिंदा चला दिया जाता या इससे भी बदतर। इन सभी चीजों ने औरतों के जीने को बहुत मुश्किल बना दिया था। समाज उन्हें कोई आजादी नहीं देता था, कोई रास्ता नहीं दिखाता था। इसलिए कई औरतें सोचती थी कि अगर वो किसी बच्चे की जान ले तो उन्हें मौत की सजा तो मिलेगी, मगर मांपी के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। ये एक तरीका था समाज की कैद से निकलने का, एक शॉर्टकट जो उस वक्त के हिसाब से सही माना जाता। फिल्म में दिखाया गया है कि एग्नेश डिप्रेशन का शिकार थी, मगर उस वक्त मेंटल हेल्थ को समझने का कोई तरीका नहीं था। इस वजह से उसे बार्बर के पास भेज दिया गया जो उसके स्किन के अंदर बाल डाल देता है ताकि जब भी वो उदासी महसूस करे तो उसे इससे तकलीफ हो। यह एक बेकार और खतरनाक तरीका था जो असल बीमारी का इलाज नहीं था। लोग समझते थे कि यह डिप्रेशन का इलाज है, मगर असल में यह सिर्फ और ज्यादा तकलीफ देने का तरीका था। और जब भी किसी को सजा होती तो ये लोग जजन मनाते, उसका खून पीते और कुछ बॉडी पार्ट्स को औरतें गुड लक के लिए अपने बिस्तर के नीचे रख देते ताकि उन्हें बच्चा हो। उन्हें लगता था कि एक पापी को सजा देकर उन्होंने अपने घोट को खुश कर दिया। तो यही है इंसानी इतिहास, खून से रंग और अंधेरे में डूबा ये थी। दी डेविल्स बाथ नामी फिल्म की कहानी आप इस खून से रंग सबाद में डूबा ये थी। औरतें गुड लक के लिए डूबा ये है और अंधेरे में डूबा ये है। तो बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे किसी और कहानी में।